रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में, जो वर्तमान में एक तहसील और नगरीय क्षेत्र है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। साथ ही पास में स्थित यमुना पार महेवा घाट में रत्नावली से उनका ब्याह हुआ था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित दंतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोति। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेक पुराण, वेद, शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में जो वर्णित है और अन्य स्रोतों का प्रयोग करते हुए मैंने श्री रघुनाथ जी की कथा को लिखा है या गाया है। साथ ही इसे अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातुनोति। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि रामचरितमानस की जो रचना तुलसीदास जी ने की, वह रचना उन्होंने स्वान्तः सुखाय की, अपने सुख के लिए की, अपने सुख के अर्जन के लिए की। इसलिए अगर आप जीवन में एक संयमित जीवन जीते हैं और अपने बेहतर सुख की संकल्पना करते हैं, तो कुछ दोहे और कुछ चौपाइयाँ जीवन में रामचरितमानस का समय निकाल करके जरूर पढ़ें, पाठ करें उसका, जिससे आपको जीवन में एक बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे संयमित जीवन जिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। आगे वो कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। यानी गणेश जी की वंदना करते हैं। हिंदू धर्म में कहिए या सनातन धर्म में एक रिवाज है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले गणपति जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं और श्री गणेशाय नमः के साथ ही हम किसी शुभारंभ या अच्छे कार्य का शुभ शुरुआत करते हैं, जिससे वह सफल हो सके और हमें सफलता प्राप्त सके। प्रकृति प्रदत्त सारी चीज़ें हैं, प्रकृति से ही देवताओं की रचना हुई है। देवताओं का आलम्ब जो हमने लिया है वो प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है। तो एक प्रकार से नेचर या प्रकृति की उन शक्तियों को हम याद करते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करें, हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का या बढ़ाने का प्रयास करें। आगे के दोहे में कहते हैं, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलि मल दहल। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित या दया करें। यानी यहाँ पर इस पंक्ति को ध्यान रख, मूक होई बाचाल, जो मूक है वो बाचाल हो जाएगा। पंगु चढ़े गिरिवर, और जो पंगु है वो गिरिवर यानी पर्वत पर चढ़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जब आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और आप निरंतर किसी चीज़ में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करते हैं और ईश्वरीय शक्तियाँ या दैवी शक्तियाँ या प्राकृतिक शक्तियाँ जो भी आप कह लें, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जिससे आप अपने जीवन में बेहतर रूप से सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ
दोहे कुछ चौपाइयाँ प्रतिदिन आपको मैं व्याख्या सहित ज़रूर बताऊंगा, जिससे आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा सीख सकें। तो इसी के साथ आज की सुबह का आप सभी को नमस्कार है। आप सभी का जीवन शुभ हो और इन तुलसीदास जी की सुंदर पंक्तियों के साथ आप जीवन में अच्छा करें।